आज हम 10वीं के हिंदी ब पाठ्यक्रम के अंतर्गत मुहावरे विषय का अध्ययन करेंगे। मुहावरा शब्द हिंदी भाषा में अरबी से आया। इसका शाब्दिक अर्थ है अभ्यास या बातचीत। साहित्य में मुहावरों का महत्वपूर्ण स्थान है। सदियों से इनका प्रयोग चलता आ रहा है और आज भी इसके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मुहावरों से भाषा में विशेष सजीवता आती है। यह वाक्य में चमत्कार उपस्थित कर उसे प्रभावी बनाता है। आइए जानते हैं मुहावरे के विषय में। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, उसे मुहावरा कहते हैं। वाक्यांश अर्थात वाक्य का अंश, वाक्य का हिस्सा, वह वाक्य नहीं है अपितु वाक्य का हिस्सा है, वाक्य का अंश है। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, यानी कि उसको पढ़ने पर जो उसका अर्थ हमें सामान्य रूप से दिखाई दे रहा है, वह उस अर्थ को प्रकट न करके एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, किसी परंपरागत अर्थ के लिए वह रूढ़ है, उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरे शाब्दिक अर्थ को प्रकट न करके रूढ़ अर्थ की अभिव्यक्ति करते हैं। मुहावरे शाब्दिक अर्थ को प्रकट नहीं कर रहे अपितु एक रूढ़ अर्थ की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे आग में घी डालना। अब आग में घी डालना मुहावरे का क्या अर्थ है? क्रोध को बढ़ाना। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आग जलाई और उसमें घी डाल दिया। तो यहाँ पर एक विशेष अर्थ को, एक रूढ़ अर्थ को प्रकट कर रहा है आग में घी डालना मुहावरा, जिसका अर्थ है क्रोध को बढ़ाना। अब वाक्य बनाएंगे इसका। रजत और रमन की लड़ाई के बीच में महादेवन ने आग में घी डालने का काम किया, अर्थात उनके लड़ाई के बीच में क्रोध को और बढ़ा दिया। अगला बिंदु देखिए, इनका प्रयोग लिंग, वचन और क्रिया के अनुसार ही वाक्य में किया जाता है। तो मुहावरे का प्रयोग लिंग, वचन और क्रिया के अनुसार वाक्य में किया जाएगा। जैसे आँच न आने देना, जिसका अर्थ है हानि ना होने देना। अब किस प्रकार यहाँ इसका प्रयोग हो रहा है? असहाय बहन पर अखिल ने आँच न आने दी, जबकि हमारा मुहावरा है आँच न आने देना, परंतु हमने इसका प्रयोग कैसे किया? आँच न आने दी। तो इस प्रकार जैसा मुहावरा है उसको उसी रूप में प्रयुक्त ना करके लिंग, वचन और क्रिया के आधार पर उनमें परिवर्तन आ जाएगा। अगला बिंदु है, इनका प्रयोग प्रसंग के अनुसार किया जाता है। जैसे अकल पर पत्थर पड़ना का अर्थ पत्थर गिरने से नहीं है अपितु बुद्धि भ्रष्ट होने से है, कि उसकी बुद्धि खराब है, इसके लिए प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार वाक्यांश का अर्थ विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सरसता व रोचकता आती है। मुहावरे के लाक्षणिक प्रयोग ही भाषा में सौष्ठव, माधुर्य व चमत्कार उत्पन्न करते हैं, उसके लक्षण के आधार पर प्रकट होता है। जैसे ईद का चांद मुहावरा है, जिसका अर्थ है बहुत कम दिखाई देने वाला। अब इसका वाक्य प्रयोग की दृष्टि से देखिए, अरे प्रभा इतने दिनों से कहाँ थी, तुम तो बिल्कुल ईद का चांद हो गई हो। अब ये बात प्रभावशाली ढंग से नजर आ रही है। अगर इसको सिर्फ इतना ही कहा जाए, अरे प्रभा इतने दिनों से कहाँ थी, तो एक विशेषता उत्पन्न नहीं हो पा रही है। तो एक चमत्कार, एक माधुर्य, एक अलग से सौष्ठव प्रकट हो रहा है इस प्रकार कहने पर। अरे प्रभा इतने दिनों से कहाँ थी, तुम तो बिल्कुल ईद का चांद हो गई हो। तो इस प्रकार मुहावरे का प्रयोग किया जा रहा है जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हैं। जानिए, सभी वाक्यांश मुहावरे नहीं होते। अभी हमने सीखा कि वाक्यांश, मुहावरा वाक्यांश है अर्थात वाक्य का अंश है, लेकिन सभी वाक्यांश मुहावरे नहीं होते, परंतु सभी मुहावरे वाक्यांश होते हैं। यानी कि मुहावरा वाक्य का एक अंश ही होगा और यदि वहां मुहावरा प्रयोग नहीं हो रहा,
वाक्य एक अलग सामान्य रूप से वाक्य है। जैसे राम बाजार जा रहा है, तो ये आवश्यक नहीं है कि हर वाक्य में मुहावरे का प्रयोग हो। यहाँ पर किसी मुहावरे का प्रयोग नहीं हुआ। तो वाक्यांश, सभी वाक्यांश मुहावरे नहीं होते, परंतु सभी मुहावरे वाक्यांश होते हैं। दूसरा बिंदु, इनके मूल रूप के स्थान पर इनके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे अकल पर पत्थर पड़ना के स्थान पर हम यह नहीं कह सकते बुद्धि पर पत्थर पड़ना, तो यह मुहावरा सही नहीं होगा। अगला बिंदु, मुहावरों का अर्थ प्रसंग के अनुसार होता है, शब्दों के अनुसार नहीं। जैसे अंगूठा दिखाना अर्थात देने से साफ मना करना। अजय ने पहले तो सहायता के लिए आश्वासन दिया था, परंतु जब समय आया तो अंगूठा दिखा दिया। तो यह अर्थ प्रसंग के अनुसार प्रकट हो रहा है, शब्दों के अनुसार नहीं। मुहावरों से वाक्य बनाते समय वाक्य प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए कि मुहावरे का अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाए। तो मुहावरे का जब हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि उसका अर्थ स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहा हो। अब जैसे रजत ने अंगूठा दिखाया, सिर्फ यह कहने पर हम इस मुहावरे को स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं कर पा रहे। जब हम इसके अर्थ के स्पष्टीकरण के साथ अपने वाक्य को बनाएंगे तभी वाक्य सही होगा। जैसे अजय ने पहले तो सहायता के लिए आश्वासन दिया था, परंतु जब समय आया तो अंगूठा दिखा दिया। इसके स्थान पर यदि वाक्य होता अजय ने अंगूठा दिखाया, तो अजय ने अंगूठा दिखाया, इससे बात स्पष्ट नहीं हो रही, इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि मुहावरे को जब आप वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तब उसका अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाए।